हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आज से नया सेशन शुरू करते हैं क्लास 9th के लिए। यदि आप न्यू हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का यह इंग्लिश का पहला बुक है, ठीक है, जिसे पैनोरमा रीडर बुक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बुक पढ़ने से पहले हमें वर्ड मीनिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है हर एक वर्ड्स का, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप सही से रीडिंग कर पाओगे। तो आराम से पढ़िए, बिल्कुल जैसे आप क्लास में पढ़ते हो। यदि क्लास में पढ़ाई न भी हो रहा होगा, मैं बेहतरीन ढंग से आपको इंग्लिश का तैयारी तो मैं करवा दूंगा। कॉपी निकालो, कलम निकालो और किताब को सामने रखो और स्टार्ट करते हैं इस सुंदर सा ब्यूटीफुल स्टोरी जिसका नाम है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। मैं पुनः नृत्य करूँगी। वीडियो लंबा होगा तो पेशेंस रख के पढ़ाई जरूर कीजिए। देखिए, इसका पहला जो वर्ड मीनिंग है, जैसे आपका जो वर्ड है स्मूथ, जिसका चिकना या चौरस बोलते हैं, यहाँ पर वर्ड का यूज होगा। जर्नी मिस यात्रा होगा। टर्बुलेंस अशांति। एडवर्सिटीज अभाग्य। अनडेटेड भय से न रुका हुआ। सैटर हिला देते हैं। स्ट्रॉन्ग विल दृढ़ इच्छा शक्ति। डिस्पाइट के बावजूद। वीकनेस कमजोरी। शॉर्ट कमिंग्स दोष। सी डेडिकेशन केवल समर्पण। डिवोशन निष्ठा या भक्ति भी बोलते हैं। कमिटमेंट समर्पण, किसी बात को लेकर कमिटमेंट करना। मेक इट बैक वापसी। स्टेज मंच। तो ये कुछ स्पेलिंग है जिसका मैंने आपको अर्थ बताया। ठीक है, तो अब जानते हैं कि यह जो वर्ड मीनिंग है, ये जो स्पेलिंग जो मैंने बोला, इसका कहाँ पर यूज होगा। ओके, तो इसको बढ़िया से आप क्या करें, कॉपी पर उतार लें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना, तो यही वर्ड मीनिंग आपको काम आएंगे। ओके, तो बिल्कुल अच्छे ढंग से, अगर रट्टा नहीं मारना है, एक तोते की तरह रट्टा नहीं मारना है आपको, तो आपको वर्ड मीनिंग लिखना पड़ेगा। चाहे आप हंस के लिखो, चाहे आप रो के लिखो, अगर अच्छे नंबर लाने इंग्लिश में। तो वैसे बिहार बोर्ड में है तो ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश में नंबर, मतलब इंग्लिश में फेल भी हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। दिक्कत तो नहीं होगा अभी, लेकिन आने वाले समय में आपका बेस अगर मजबूत नहीं रहा इंग्लिश का, तो हिल जाओगे। फ्यूचर में इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बात दिमाग में रखो। इसलिए अभी से शुरुआत कर दो अपने इंग्लिश को सही करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लेखक हैं नजमुल हसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज नॉट अ स्मूथ जर्नी। लाइफ जो है एक स्मूथ यात्रा की तरह नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं, जिसमें टर्बुलेंस है, जिसमें अशांति भरा रहेगा। अप्स एंड डाउन आर ऑर्डर ऑफ द डे। हर एक दिन, प्रत्येक दिन आपको आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। द विनर इन द गेम ऑफ लाइफ इज वन हु ओवरकम्स एडवर्सिटीज एंड इज अनडेटरेड बाय एनी चैलेंज। देखिए, यहाँ पर ओवरकम, एडवर्सिटीज एंड अनडेटरेड, यहाँ पर वर्ड मीनिंग मैंने पहले बता दिया है, तो आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कॉपी के सामने रख कर, ताकि आपको इसका हिंदी करने में आसानी हो। तो कहा जाता है कि इस जीवन के खेल का विनर वही होगा जो अपने जीवन में आए हुए जितने भी चैलेंज हैं, जो दुर्भाग्य भरे हो, उसे शांतिपूर्वक सॉल्व करके वो ओवरकम, यानी कि उससे बाहर हो जाए। क्या हो जाए? बाहर हो जाए। जस्ट एज द क्रशिंग ऑफ रोज ब्रिंग्स आउट इट्स स्वीट फ्रेग्रेंस। जैसे गुलाब को कुचल कर भी, मतलब गुलाब को यदि कुचल भी दिया जाए तो वो अपने सुगंध को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमारे लाइफ में आए हुए डिफ़िकल्ट यानी कठिनाई हमारे जीवन को सुगंध यानी मिठास प्रदान करती है। मेनी अ टाइम एडवर्सिटीज सेटर आवर ड्रीम। ऐसा कई बार होता है कि हमारे सपने चकनाचूर रहते हैं। इट इज ओनली अ पर्सन of a strong will who, despite his weakness and shortcoming, rises above the sorrow of life to find more meaning to his life। केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत
सफल हो सकता है जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत हो, एबव द सॉर ऑफ लाइफ, जो अपने दुखों से ऊपर हो, अब डिस्पाइट इज वीकनेस, और जो अपने कमजोरी को नज़रअंदाज कर दे, एंड मोर मीनिंग टू इज लाइफ, और उसके जीवन का कुछ अर्थ हो, वही जीवन में क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। Here is a story of one such dancer who met with an accident, but through sheer dedication, devotion and commitment to a dance, she could make it back to the stage again. यहाँ हम बात करने वाले एक ऐसी नर्तकी के बारे में जिसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, परंतु अपने सी डेडिकेशन, अपने दृढ़ संकल्प के साथ, एक डिवोशन एंड कमिटमेंट, और अपने आप से कमिटमेंट करके उसने क्या किया, टू हर डांस शी कुड मेक इट बैक टू द स्टेज अगेन, जो खुद को दोबारा उसी स्टेज पे लेकर आए जहां वो डांस करना स्टार्ट किए थे। इवन दैट डॉक्टर्स बिलीव्ड सोनल वुड नेवर डांस अगेन, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब सोनल दोबारा डांस नहीं कर पाएगी। शी हैड मेट विथ अ सीरियस एक्सीडेंट एंड हैड लॉस्ट हर लेग्स, क्योंकि उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था और वो अपना जो पैर वो खो चुकी थी। बट सोनल मानसिंह रिफ्यूज टू बिलीव द डॉक्टर्स, उसने क्या किया, डॉक्टर्स के विश्वास को भी क्या किया, इनकार कर दिया। शी बिलीव्ड इन हर पोटेंशियल्स, उसे केवल अपने आप पर विश्वास था, अपने इच्छा शक्ति पर विश्वास था, अपने दृढ़ संकल्प विश्वास था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपने आप को उसने कमिटमेंट के थ्रू क्या किया, बाउंस बैक किया। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इसको और इसका एंजॉय लेते हैं और इससे अपने जीवन में कुछ सीखने का प्रयास करेंगे इस कहानी के बदौलत। और हाँ, यदि आप वीडियो को देखते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करते हो तो थोड़ा सा हिम्मत मेरा टूटता है। ओके, होता है ना कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है, और कमेंट जरूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भेजो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।